हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अवैस, COS यूट्यूब चैनल की तरफ से। आज से मैं अपने चैनल पर तमाम के तमाम टेंसेस की तमाम काइंड स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा। तो उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि ज़माने हाल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट टेंस की पहली काइंड है। फ़ेल हाल मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ़ेल हाल मतलब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तारीफ किसी काम का करना होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मिसालें: मैं मेहनत करता हूँ, आई वर्क हार्ड, हम आम खाते हैं, वी ईट मैंगोज, वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। आपने देखा होगा कि इन तीनों फ़िक्रों के आखिर में ता हूँ, ते हैं वगैरह आ रहा है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की पहचान ही ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह जिस फिक्रे के आखिर में आए वो प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जुमला बनाने का कुलिया: सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप रखा जाता है। सब्जेक्ट यानी कि फाइल काम करने वाला, वर्ब यानी कि फेल काम जो काम है, ऑब्जेक्ट मफूल जिस पर काम हो रहा हो। फॉर्म ऑफ वर्ब: वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती है और हेल्पिंग वर्ब डू डज इस्तेमाल होते हैं। डू आई वी यू दे प्लस प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि डज ही शी इट प्लस सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में आई वी दे यू प्लस प्लूरल नाउन के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होता, जबकि डज ही शी इट प्लस सिंगुलर नाउन के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। तो चलिए अब हम डू आई वी दे यू प्लस प्लूरल नाउन की कुछ मिसालें करते हैं। आई वी दे यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है फार्मूला फिक्रा बनाने का। मैं अखबार पढ़ता हूँ, आई मैं रीड पढ़ता हूँ द न्यूज़पेपर अखबार। आई इस फिक्रे में आई सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है और न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है। हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, वी हम रीड पढ़ते हैं गुड बुक्स अच्छी किताबें। वी सब्जेक्ट है, रीड वर्ब की पहली फॉर्म है और बुक ऑब्जेक्ट है। तुम रोज़ाना दौड़ते हो, यू रन एवरी डे, यू तुम सब्जेक्ट है, रन वर्ब की पहली फॉर्म है और एवरी डे या डे ऑब्जेक्ट है। वो गेम्स खेलते हैं, दे प्ले गेम्स, दे सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब की पहली फॉर्म है और गेम ऑब्जेक्ट है। चार लड़के मैदान में खेलते हैं, फोर बॉयज़ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब की पहली फॉर्म है और ग्राउंड ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को इस फिक्रे की समझ इन रात की समझ आ गई होगी। अब हम आई ही शी इट प्लस सिंगुलर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ही शी इट प्लस सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ये देखें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ई एस या ई एस, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे हम इस फिक्रे में, प्लस ऑब्जेक्ट एंटर करेंगे। वो अच्छी किताबें पढ़ता है, ही रीड्स, ये देखें एस आ गया, ही रीड्स गुड बुक्स। ही सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट रीड्स वर्ब की पहली फॉर्म प्लस एस या ई एस का इजाफा किया गया है इसमें, और बुक्स किताबें ऑब्जेक्ट। वो बात करती है, शी वो सब्जेक्ट, टास्क वर्ब की पहली फॉर्म भी है और ऑब्जेक्ट भी है।
बारिश होती है, इट रेन्स, ये देखें एस ए एस का इजाफा हो गया है रेन्स के साथ। अहमद स्कूल जाता है, अहमद सब्जेक्ट गोज़ टू स्कूल, यहाँ पर गोज़ गो के साथ एस ई एस का इजाफा किया गया है। अहमद गोज़ टू स्कूल वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा किया गया है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस आई वी यू दे प्लस प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट लगेगा प्लस फर्स्ट फॉर्म और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ही शी इट प्लस सिंगुलर नाउन प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को नेगेटिव बनाते वक्त आई वी यू दे प्लस प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट लगाते हैं, यानी कि डू लगाते हैं, डू नॉट तो लगना ही लगना है नेगेटिव सेंटेंसेस में। जबकि ही शी इट प्लस सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए, अब ये हमारे पास कुछ मिसालें हैं, हम इन्हें रीड करते हैं। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जाता हूँ। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। वो जाता है, ही गोज, वो नहीं जाता है, ही डज नॉट गोज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आई वी यू दे प्लस प्लूरल नाउन के साथ डू लगेगा, ये देखें आई के साथ डू लग गया है, और ही शी इट प्लस सिंगुलर नाउन के साथ डज लगेगा, ये देखें डज लगेगा, और यहाँ पे डज लग गया है, डज नॉट गो। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस उर्दू के सवालिया फ़िक्रे अगर क्या से शुरू हों तो सवालिया फ़िक्रे में डू डज को फ़ाइल से पहले लगाया जाता है और आखिर में निशान लगाया जाता है, सवालिया निशान लगाया जाता है। इस फ़िक्रे में क्या, ये जो क्या मैं जाता हूँ, क्या लगाने से ये फ़िक्रा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। इस फ़िक्रे में कोई भी चेंजेस नहीं करनी। जैसे हमने यहाँ पर फ़िक्रे बनाए थे आई डू नॉट गो, यहाँ से सिर्फ ये जो डू है वो शुरू में आ जाएगा, डू आई नॉट गो, डू आई नॉट गो, इस तरीके से फ़िक्रा बन जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, क्या वो जाता है, डज ही गो, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, डू यू रीड, क्या वो सोती है, डज ही रीड, डज शी रीड, सॉरी डज शी रीड। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम नहीं पढ़ते, डू यू नॉट स्टडी। इस फिक्रे में हमें नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना है और उस फिक्रे को इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बनाना है। तो यहाँ पर ये देखें डू स्टार्ट में आ गया, तो इस डू के स्टार्ट में आने से हमारा फिक्रा इंटेरोगेटिव बन गया, और डू यू नॉट, नोट के लगने से हमारा फिक्रा नेगेटिव बन गया। क्या तुम नहीं पढ़ते, डू यू नॉट स्टडी, क्या तुम नहीं पढ़ते। क्या हम वहाँ नहीं खेलते, डू वी नॉट प्ले देयर। डू लगने से हमारा फिक्रा इंटेरोगेटिव बन गया, डू जो हमने लगाया है वो डू फिक्रे के स्टार्ट में आने से हमारा फिक्रा इंटेरोगेटिव बन गया है, और नोट लगने से हमारा फिक्रा नेगेटिव बन गया है। क्या सना टीवी नहीं देखती, डज सना नॉट वॉच टीवी। सवालिया निशान, क्या मैं नहीं जाता, नहीं, क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ। क्या वो नहीं जाता है, वो यहाँ पर ही आया है तो नोट लगेगा और डज लगेगा, और क्या मैं नहीं जाता, मैं यानी कि आई आया है तो यहाँ पर डू लगेगा। मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, यहाँ पर मैं आया है आई, यहाँ पर डू लगेगा
और वर डू आई नॉट गो, मैं फिक्रे के शुरू में आया है इसलिए वर डू आई नॉट गो आया है। फिक्रे वर जो है वो फिक्रे के स्टार्ट में आया है। वर डू आई नॉट गो, क्या मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, वो कहाँ नहीं जाता है। वर डज ही नॉट गो, वर डज ही नॉट गो। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस फिक्रे के स्टार्ट में मैं वो इस तरीके से कोई वर्ड आए तो वर लगाते हैं, और अगर कोई और अगर हमें आगे मज़ीद मसाले देकर मसाले बनाएंगे उसमें मैं आपको मज़ीद इस तरीके से अच्छी तरीके से समझा सकूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ ये वर और वर, ये जो वर लगा हुआ है सेंटेंसेस के स्टार्ट में, इनका क्या ताल्लुक है और इन्हें किस तरीके से यूज़ किया जाता है। वाई वर वूज, वाई व्हेन वर वूज। सवालिया अल्फाज अगर फ़िक्रात में इस्तेमाल हों तो इनको फ़िक्रात के शुरू में लगाते हैं। यानी कि सवालिया अल्फाज ये जो हैं वाई व्हेन वर वूज, ये सवालिया अल्फाज हैं, सवालिया अल्फाज हैं। अगर ये टेंस में आए तो इन्हें फ़िक्रे के शुरू में लगाते हैं और इनके फ़ौरन बाद डू या डज आता है। वो आई वी दे यू हो तो डू लगेगा और ही शी इट हो तो डज लगेगा। हम मिसालें करते हैं। हम मरीज़ों से नफ़रत क्यों करते हैं, हम मरीज़ों से नफ़रत क्यों करते हैं। हम वाई डू वी हेट दी पेशेंट, नफ़रत वाई, हम मरीज़ों से नफ़रत क्यों, ये देखें क्यों आया है, सवालिया लफ्ज़ है, सवालिया फ़िक्रा सवालिया लफ्ज़ है, इसलिए ये वाई डू वी हेट दी पेशेंट्स क्यों आया है, इसलिए ये वाई जो है वाई वर्ड फ़िक्रे के शुरू में आया है। वो कहाँ रहती है, कहाँ सवालिया फ़िक्रा कहाँ जो है वो सवालिया लफ्ज़ है। वेयर डज शी लीव, वो कहाँ रहती है। मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ सवालिया लफ्ज़ है। वर डज आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ। वर डू आई गो, वो कहाँ जाता है, कहाँ सवालिया लफ्ज़ है। वर डज ही गो, वो ही आया है इसलिए यहाँ पर डज लगाया गया है। ही शी और इट के साथ डज लगाते हैं। आई वी दे यू प्लस प्लूरल नाउन और ही शी इट प्लस सिंगुलर नाउन के साथ डज लगाते हैं। आई वी दे यू प्लस प्लूरल नाउन के साथ डू लगाते हैं। वो कहाँ सोती है, कहाँ सवालिया लफ्ज़ है। वर डज शी स्लीप, वर डज शी स्लीप। तुम कब जागते हो, तुम कब जो है वो सवालिया लफ्ज़ है। व्हेन डू यू अवेक, व्हेन डू यू अवेक, तुम कब जागते हो। उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को वाई व्हेन वर वूज को इस्तेमाल करना आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। वो आज कल कहाँ रहता है, वो आज कल एक फ़िक्रा हो गया और कहाँ रहता है दूसरा फ़िक्रा हो गया। वेयर डज, वो आज कल कहाँ रहता है, कहाँ जो है वो सवालिया लफ्ज़ है इसलिए वर फ़िक्रे के स्टार्ट में आया है। वर डज, वो यानी कि ही की वजह से डज लगा है। ही लिव दीज डेज, वो आजकल कहाँ रहता है। वर डज ही लिव दीज डेज, वो आजकल कहाँ रहता है। तुम सुबह की सैर को कहाँ जाते हो, तुम सुबह की सैर, ये एक फ़िक्रा हो गया। कहाँ जाते हो दूसरा फ़िक्रा हो गया। तुम सुबह की सैर को कहाँ जाते हो। वर डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, तुम यानी कि यू आया है इसलिए डू लगा है यहाँ पर। और कहाँ जाते हो,
सुबह को कहाँ जाते हो, कहाँ सवालिया लफ्ज़ है इसलिए वर लगा है। वर डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, तुम मॉर्निंग वॉक के लिए कहाँ जाते हो। आपको उर्दू कौन पढ़ाता है, आपको एक फिक्रा हो गया, उर्दू कौन पढ़ाता है। दूसरा फिक्रा हो गया, आपको उर्दू कौन पढ़ाता है। वो कौन, कौन एक सवालिया लफ्ज़ है इसलिए वो लगा है। वो टीचज यू उर्दू, वो टीचज यू उर्दू। इस तरीके से हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी हो। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। वो के बाद डू डज को नहीं लगाते, वो के बाद डू डज को नहीं लगाते। वो के लिए वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में एस या ई एस लगाते हैं। जब किसी फिक्रे में वो आ जाए तो वहाँ पर डू डज नहीं लगाते। जहाँ पर वो आए वहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अगर मनफी फिक्रात हों तो वो के बाद डज नोट लगाते हैं। अगर मनफी फिक्रे में वो आ जाए तो तब हम डज के बाद नोट लगाते हैं, डू नहीं लगाते, डज नोट लगाते हैं। अगर मनफी फिक्रा हो तो वूल के बाद डज नॉट लगाते हैं। अगर फिक्रा मनफी ना हो तो वो जिस फिक्रे में आ जाए, वो लफ्ज़ जिस फिक्रे में आए उस फिक्रे में डू डज को नहीं लगाते। जबकि वो जिस फिक्रे में आए उस फिक्रे में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। और अगर फिक्रा मनफी हो तो वो के बाद डज नॉट लगाते हैं। दरवाजे पर दस्तक कौन देता है। यहाँ पर देखें वो आया है, वो नॉक्ड एट दी डोर। यहाँ पर डज नॉट नहीं लगा, यहाँ डू नॉट आया है, ना डज नॉट आया है। वो नॉक्स एट दी डोर। दरवाजे पर दस्तक कौन देता है। वो नॉक्स एट दी डोर। आप अपने घर को कौन साफ नहीं करता है। वो डज नॉट क्लीन हिज हाउस। कौन अपने घर को कौन साफ नहीं करता है। वो आया है, नहीं करता है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर डज लगेगा, डज नॉट क्लीन हिज हाउस। यहाँ पर हालांकि दरवाजे पर दस्तक कौन देता है, इसमें नेगेटिव टेंस नहीं है, ये एक नेगेटिव टेंस नहीं है, ये इंटेरोगेटिव टेंस है, इसलिए इसमें डज नहीं लगेगा। और इसके इंटेरोगेटिव टेंस है तो इंटेरोगेटिव टेंस में डज लगता है, लेकिन इस फिक्रे में वो आया है इसलिए इस फिक्रे में डज नॉट नहीं लगेगा। डज नहीं लगेगा, नोट तो इसमें लगना ही नहीं है। तुम्हें कौन पढ़ाता है। वो टीच यू। तुम्हें कौन पढ़ाता है। वो टीच यू। यहाँ पर वो आया है इसलिए डज नहीं लगेगा, यहाँ डू डज नहीं लगेगा। वो टीच यू। उसे कौन मारता है। वो बीट हर। बीट मारता है। वो कौन हर उसे कौन मारता है। वो बीट हर, उसे कौन मारता है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हम जानते हैं कि लफ्ज़ वो फ़ाइल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और सवालिया लफ्ज़ के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जो लफ्ज़ वो है वो फ़ाइल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है फ़िक्रे में, और सवालिया लफ्ज़ के तौर पर भी फ़िक्रे में इस्तेमाल होता है। अगर किसी फ़िक्रे में वो हो तो उसे फ़ाइल भी पढ़ा जा सकता है, और फ़ाइल भी कहते हैं, वो फ़ाइल होता है और साथ में वो सवालिया लफ्ज़ भी होता है। अगर सवालिया फ़िक्रे को ज़ोरदार बनाना हो तो फ़िक्रे में इन डेड, सर्टेनली, रेडी वगैरह का इजाफा होता है।
अगर सवालिया को ज़ोरदार बनाना हो तो क्या तुम वाकई आधी रात तक पढ़ते हो? क्या तुम वाकया ही, यानी कि सवालिया फ़िक्रा ज़ोरदार बन गया है वाकया ही लफ्ज़ लगाने से। वाकया ही, वाकई, क्या तुम वाकई आधी रात तक पढ़ते हो? डू यू रीड रियली? डू यू रियली स्टडी टिल मिडनाइट? डू यू रियली स्टडी टिल मिडनाइट? यहाँ पर आया है रियली। रियली यानी कि फ़िक्रा जो है ज़ोरदार बन चुका है। क्या तुम वाकई, वाकई का मतलब है रियली। क्या तुम, डू यू रियली, वाकई, स्टडी पढ़ते हो, टिल मिडनाइट आधी रात तक? वाकया ही वो मुझसे नफरत नहीं करते। वाकया ही वो मुझसे नफरत नहीं करते। इन डेड दे डू नॉट हेट मी। इन डेड दे डू नॉट हेट मी। इस फिक्रे में इन डेड लगाया गया है, इसलिए ये फिक्रा सवालिया फिक्रा ये नहीं है। सवालिया फिक्रा ये नहीं है, इसमें इन डेड लगा। वाकई वो मुझसे नफरत नहीं करते। इन डेड ये सवालिया फिक्रा नहीं है, इसमें इन डेड यूज़ करके फिक्रे को ज़ोरदार बनाया गया है। इन डेड दे डू नॉट हेट मी। इन डेड दे डू नॉट हेट मी। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे या रीड करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं का मफहूम पैदा करने के लिए नेवर का इस्तेमाल करते हैं। नेवर के साथ डू डज को नहीं लगाते। नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं का मफहूम पैदा करने के लिए नेवर का इस्तेमाल करते हैं। नेवर के साथ डू डज को नहीं लगाते। वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट वाहिद है तो पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा करते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट जमा हो तो पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा नहीं करते। मिसाल के तौर पर वो कभी नहीं लिखता। ही नेवर राइट्स। ये सब्जेक्ट वाहिद है, वो कभी नहीं। कभी यानी कि अकेला है, वो कभी नहीं, वो अकेला है, एक ही है, इसलिए ये वाहिद सब्जेक्ट है। ही नेवर राइट्स। वो कभी नहीं बात करती है। शी नेवर टॉक्स। शी नेवर टॉक्स। शी वो अकेली एक है। अगर दे होता तो नेवर टॉक आना था, एस या ईएस का इजाफा नहीं होना था। तुम कभी नहीं मिलते हो। यू नेवर मीट। तुम कभी नहीं मिलते हो। तुम यू नेवर मीट। तुम कभी नहीं मिलते हो। अब हमें इस बात का नहीं पता कि तुम एक है या दो हैं, इसलिए यहाँ पर मीट के साथ एस का इजाफा नहीं हुआ। हम कभी नहीं पीते हैं। हम, यहाँ पर हम लफ्ज़ आया है, इसलिए हमें नहीं पता कि हम कितने लोग हैं। वो हम जिन्हें वो हम कह रहा है या अकेला है, इसका हमें अंदाज़ा नहीं है, इसलिए इसमें एस का इजाफा नहीं होगा। ये वाहिद सब्जेक्ट नहीं है, ये जमा है, इसलिए इसमें एस का इजाफा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को प्रेजेंट टेंस की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अल्लाह।